दुबई में ना ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हर जगह ट्रैफिक, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। हर साल वैसे दुबई के अंदर तकरीबन 90 लाख लोग नए आते हैं, जिसमें कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग वहाँ पर रहने के लिए आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपनी बिजनेस और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आते हैं। और यही सबसे पहला सवाल है आपसे कि क्या दुबई आपके लिए सही जगह है या नहीं। मैं भी इसी कंफ्यूजन के साथ ही यहाँ आया था और यही सोच के आया था कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा तो पहले से लोग खड़े हुए होंगे कि उमैर साहब आइए, आपके लिए जॉब वेट कर रही है, आपके लिए सब कुछ वेट कर रहा है, आइए लग जाइए जॉब के ऊपर और कमाइए। लेकिन ऐसा ही नहीं है और यहीं से आपका स्ट्रेस शुरू होता है। और मैं आज आपको इस वीडियोस में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मुझे अगर पहले पता होते तो शायद मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता। तो आगे बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से करना है, मैं दुबई क्यों जा रहा हूँ, क्या दुबई मेरे लिए बेहतर है। सबसे पहले ही अपने आप से पूछना है कि ये सवाल का जवाब क्या आता है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप दुबई आके परमानेंट रेजिडेंसी ले लोगे, फ्री हेल्थ केयर ले लोगे, सोशल बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, बच्चे आपके स्कूल में जाएंगे बिना फीस के, तो भाई ये यूरोप और कनाडा नहीं है। ऐसा नहीं होगा यहाँ आपके ऊपर। यहाँ पे आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे अगर आपको बिजनेस के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जॉब की दूसरी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाएगी, तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। सबसे अच्छी चीज़ जो दुबई के अंदर है वो दुबई में आप जितना भी आप कमाते हैं वो सब का सब आपका बिना टैक्स फ्री है। तो आपको गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देने। जितना भी आपको इनकम होगी वो आपकी सेविंग है। आप उसको अपने हिसाब से एक्सपेंस कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसा एक्सपेंस करना है। अभी यहाँ मेरी एक मीटिंग भी आ गई है, मीटिंग मॉल के अंदर सेट की है, वहाँ मीटिंग भी करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की डिटेल्स। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप दुबई आ रहे हैं, मीन्स अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं या बिजनेस के लिए आ रहे हैं, उसको आपको पहले रिसर्च करना है क्या उस किस्म की जॉब जैसा आपका स्किल्स है या आपका जो बिजनेस का आइडिया है वो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के स्किल्स के ऊपर मिलती है और यहाँ पे हर पोस्ट के लिए आपके पास इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि सिर्फ 2 3 4 या 10 लोग होंगे। हर पोस्ट के लिए 200 लोगों की CV अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, फिलीपींस हो, चाहे वो यूरोप हो, पूरा यूरोप यहाँ पे रहता है। मीन्स कि आपके पास इतना कंपटीशन है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा ना तो आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही सर्वाइवल का सबसे पहला स्टेज आता है कि अगर यही चीज़ अगर आपको बिजनेस भी करना है तो बिजनेस की भी जितने ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें से आप क्या यूनिक लेकर आ रहे हैं कि आपका बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे हर जगह वी आर हायरिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हायरिंग नहीं होती। यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की डिमांड है और जॉब्स अवेलेबल भी बहुत है। लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए जो आपको अपने अंदर पहले डेवलप करना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। अगर आप जॉब्स के ऑप्शंस की बात करें ना तो यहाँ पे IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर तो जॉब्स ही जॉब्स हैं, रियल एस्टेट के अंदर जॉब्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली जॉब्स का जो पे स्केल अगर आप बात करें ना स्टार्ट होता है 2000 दिरहम से लेके 1 लाख दिरहम तक। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी स्किल्स हसल के और आपका लक कैसा है कि आप कितना नेगोशिएट करवा सकते हैं। दुबई की जो मिनिमम वेज है ना वो यूरोप की तरह फिक्स नहीं है कि यहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने ये काम या आप काम करें या ना करें। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आपने कितना अच्छा आपके ना स्किल सेट है उसको आप कितना अच्छा यूटिलाइज करवा रहे हैं और कर रहे हैं और कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा कि क्या कैसे कैसे चीज़ें करनी है ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी या जो चीज़ें मैंने अच्छी की थी वो आप करें और जो मैंने गलत की थी वो आपसे सीख के आगे ना करें। अब बात करते हैं बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ की कि दुबई आना है तो कितना फंड्स लेकर आना है, क्या सर्वाइवल कॉस्ट है जो आपको मैनेज करनी है यहाँ पे आने के स्टार्टिंग डेज के। क्योंकि पहले स्टार्टिंग एक महीने में आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है क्योंकि आपको रहने की जगह देखनी है, चीज़ें करनी है, खाना पीना मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे सैलरी तो आपको बताया मैंने कि इसके उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन पहले महीने तो आपको सैलरी नहीं दे देगा। लेकिन अगर आप जर्नल आइडिया रखें, आपको स्टार्ट में रहना है तो स्टार्ट में रहने के लिए आपको एक शेयरिंग रूम अगर बात करें तो वो 400 से लेके 1400 तक जाता है कि पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है शुरू में रहने के लिए, लेकिन वो 30,000 से 40,000 दिरहम तक आपको मिल जाएगा साल के बेसिस पे।
और महीने की बात करें तो 4-5 हज़ार के ऊपर। इसी तरह ग्रॉसरीज की बात करें तो तकरीबन 800 से 1000 तक। ये अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे की वीडियो की डिटेल्स बताऊँगा लास्ट में। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट 350-400 पर महीने के ऊपर आपको चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आपको अगर अपना अपार्टमेंट लिया है तो बिजली का बिल वगैरह, टेलीफोन, ये सब भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अगर फ़ोन का पैकेज चाहिए तो वो ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 दिरहम में आपको आराम से उसका पैकेज मिल जाएगा। इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बफर रखिए और उसी हिसाब से अपने खर्चे को मैनेज कीजिए। और यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत आसान है, मेट्रो कार्ड के ऊपर आपको सब चीज़ें, टैक्सी वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, इजी एक्सेसिबल होगा। मैं शुरू के महीने में आया था, मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो शुरू के महीने में आया था तो दाल सब्ज़ी पे गुजारा किया था, और मैं जिनके साथ रहा था ना वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे अपने साथ शुरू में रखा था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। ऐसे बंदे मिलना भी, ये भी एक नेमत होती है। मैं कभी मिलवाऊँगा उनसे, कभी उनके पास गया तो मैं, और उनकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, आप जो पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपने सोच लिया दुबई आने का, लेकिन दुबई में आने के बाद दुबई में रहोगे कहाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि इस पॉइंट पर जिसने किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। मतलब आप दुबई में आ गए और कहाँ रहोगे आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप सोचे जा रही हो कि मैं किधर रहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बजट और आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप जॉब सीकर हो, जॉब के लिए आए हो, जॉब ढूंढने आए हो, तो डेरा, अलनादा, बर दुबई, डिस्कवरी गार्डन, ये जगह जो है ना आपके रहने के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ से ना मेट्रो का एक्सेस आसानी से। और अगर आप यंग प्रोफेशनल हो और थोड़ा कंफर्ट चाहते हो, मतलब आराम से रह लूँ, रिलैक्सिंग, तो जेवीसी बेहतर है, अलबर्शा बेहतर है। वहाँ पे आपको थोड़े सा ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी मिल जाएंगी। और अगर और ज़्यादा लग्जरी चाहिए तो बिज़नेस पे, डाउनटाउन, मरीना, ये तो परफेक्ट जगह है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको स्काई स्कैपर, सी व्यू सब कुछ आपके पास ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपके बजट और आपके उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़, कहाँ जिन जगह पर रहना चाह रहे हैं। यहीं से आपकी नेटवर्किंग बनेगी, यहीं से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो सिंपल रूल है, स्मार्ट लोकेशन और कन्वीनियंस, स्ट्रेस कम होगा, सेविंग ज़्यादा होगी और लाइफ ईजी होगी। लग रही थी तो थोड़ा सा अलबेक खाने के लिए आ गया। यहाँ पे अलबेक पे लाइन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगी हुई है। उसके बाद एक मीटिंग भी है और आपको एक चीज़ आगे इंपॉर्टेंट भी बतानी है। लोग ज़िंदगी पर ये सोचते रहते हैं कि हमें यूरोप जाना है, जाके ये करना है, वो करना है। भाई जब यूरोप क्यों जाने की ज़रूरत है, आपको यूरोप वाली फील आपको आपसे 2 घंटे के दूर पे जब आपको दुबई के अंदर ही मिल रही हो, तो कोई क्यों यूरोप जाने का सोचेगा। मैं अभी आया हुआ था एक मॉल के अंदर, आप ये देखें, ये एक छोटा मॉल है दुबई का, छोटे मॉलों में से मॉल आता है। और इस मॉल की आपको देख के ये फील ही नहीं आएगा भाई, दूर दूर से जो गोरे हैं ना वो सारे आके यहाँ पे शॉपिंग और यहाँ पे आके घूमने आते हैं, तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे। यूरोप का कंपैरिजन दुबई से करना चाहे ना तो टोटली डिफरेंट गेम है। एक्चुअली यूरोप के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, बच्चों की स्टडीज़ फ्री मिलती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट आपसे भर के टैक्सेस काटती है। कहीं तो 20%, 40% और कहीं तो 50% के टैक्सेस काटे जाते हैं। तो वो टैक्सेस के लिए वो टैक्सेस काट के आपको देते हैं, जबकि दुबई में जितनी भी पर्सनल इनकम है वो सब के सब आपके पास ही रहती है, आपके पॉकेट में जाती है। जितना कमाएंगे आप उसको अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकते हैं। दुबई में टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना, टैक्सेस 0% होने के साथ साथ यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चीज़ों की करने की और बिजनेस की ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं एक छोटे से मॉल के अंदर अभी आया हुआ हूँ। अभी देखें, इस मॉल में भी आपको कभी आके कोई ऐसा फील नहीं होगा कि ये मॉल छोटा मॉल है किसी दुबई का। तो दुबई में आप रहने का मज़ा ही यही है कि आपको पैसे के टैक्सेस भी नहीं देने, जितनी भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो आपको अपने पर्सनल इनकम से यूज़ करनी है, चाहे वो जब आपकी ज़रूरत हो तो उसी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और लग्जरी भर के लग्जरी हर कोने पे आपके। दुबई का जो एक मेजर डिसएडवांटेज है ना, जो यूरोपियन इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि यूरोप चले जाएं, कि यहाँ पे जो आपका रेजिडेंसी परमिट है, जो रहने की जो परमिशन है, वो जॉब या आपके बिजनेस से लिंक्ड है। जब तक आपके पास जॉब है या बिजनेस है तब तक आप यहाँ रह सकते हैं, जब वो ख़त्म हुई तो आप भी टाटा बाय। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको वो मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी अब काम कर रही है कि इसको थोड़ा परमानेंट की तरफ लेके जाए, कुछ रूल्स लाए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ ना, अगर आपको कंफर्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहिए तो आप फिर यूरोप चले जाइए, यूरोप आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको फास्ट मनी चाहिए, हाई नेटवर्किंग चाहिए और लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए तो दुबई जो है ना एक गोल्ड माइन की तरह है। यहाँ पे मेरी एक मीटिंग आ गई है, क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, स्टारबक्स में बुलाया है। स्टारबक्स ये सामने ही है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, क्लाइंट से मिलता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ये था एक छोटा सा गाइड, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि दुबई में किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा कि हर चीज़ दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे रहना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो कीप इन टच विथ मी, डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। चलिए अब मैं मीटिंग करता हूँ, मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम।